नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियां रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य पहनें एवं उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा में हम पाठ 12 यानी कि द्वादश पाठा परमवीरा चंद्रशेखरा इसकी रिवीजन करेंगे। परमवीर चंद्रशेखर के विषय में आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हमने जाना था कि चंद्रशेखर का नाम जो है क्रांतिकारियों में अग्रगण्य है, यानी कि विशेष स्थान रखते हैं हमारे देश को आज़ाद कराने में। इन्होंने विभिन्न प्रकार से कोशिश की कि हमारे देश को आज़ादी मिले अंग्रेज़ों से। सभी जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र था, तो सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था कि देश को स्वतंत्रता से मुक्त कराना। और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो देश को समर्पित कर दिया, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। और जैसे ही ये लोग प्लान कर रहे थे कि भारत माता की स्वतंत्रता से जो है मुक्ति करानी है, उसी समय जो है समय की टेढ़ी चाल हुई, भाग्य का जो है टेढ़ी चाल हुई। समय कुछ जो है इस प्रकार से बदला कि अल्फ्रेड नामक बगीचे में ये बैठे हुए थे, तभी अचानक जो है कुछ अंग्रेजी सैनिकों द्वारा ये घिर गए। और फिर भी इन्होंने जो है बहुत साहस के साथ अपने रिवॉल्वर से अनेक सैनिकों को मार दिया, लेकिन संख्या में सैनिक अधिक थे और आज़ाद केवल एक ही थे। इसलिए जब उनके पास एक ही गोली बची थी तो वह उन्होंने अपने आप को ही जो है मार गिराया उस गोली से। इस प्रकार की वीरगति को प्राप्त करके अंत में आज़ाद हो गए। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित होता है, अर्थात जिन व्यक्तियों को यश की प्राप्ति होती है, मरने के बाद भी वे लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद आज जीवित नहीं है, फिर भी सभी के दिलों में वो आज जीवित हैं। तो ये था पाठ का जो है हिंदी अनुवाद। अब हम इस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में उत्तर दे। चंद्रशेखर कस्य महाविद्यालय से छात्र आसीत्, कि चंद्रशेखर किस महाविद्यालय यानी कि किस कॉलेज के छात्र थे। चंद्रशेखर क्वींस कॉलेज नामक से संस्कृत महाविद्यालय से छात्र आसीत्, कि चंद्रशेखर क्वींस कॉलेज नामक संस्कृत महाविद्यालय के छात्र थे। चंद्रशेखर से जन्म स्थानम कुत्र आसीत्, चंद्रशेखर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। चंद्रशेखर से जन्म स्थानम मध्य प्रदेश से भावरा ग्राम आसीत्, की भावरा नामक गांव में हुआ था। काकोरी कांडे आजादा किम अपहृतवान, काकोरी कांडे आजादा राजकीय कोशम अपहृतवान, की काकोरी कांड में आजाद ने जो है क्या छीन लिया था। राजकीय कोशम यानी कि सरकारी खजाना जो है सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर जो है वो छीना था। अल्फ्रेड उद्यानम कुत्र अस्ति, अल्फ्रेड उद्यान यानी कि उद्यान मतलब बगीचा या गार्डन जिसे आप कहते हैं। अल्फ्रेड उद्यानम प्रयागनगरे अस्ति, अल्फ्रेड उद्यान जो है वो प्रयागनगर में है। क जीवती, कौन जीवित रहता है। यस्य कीर्ति स जीवती, जिसको यश की प्राप्ति है वही जीवित रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जिन व्यक्तियों को यश की प्राप्ति होती है वे मरने के बाद भी सभी के दिलों में जीवित रहते हैं। निम्न शब्दों के अर्थ लिखें। वेत्राघातम, वेत्राघातम का अर्थ होता है बेंत की मार। दीप्तिमान, दीप्तिमान का अर्थ होता है तेजस्वी। मुक्तये, मुक्तये मतलब स्वतंत्रता के लिए। गुलिका, गुलिका का अर्थ होता है गोली। घातका, घातका का अर्थ होता है मारने वाला। उपविष्टा, उपविष्टा का अर्थ होता है बैठा हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, संधि करें। महा जमा उद्यस्य, महा जमा उद्यस्य आ और ऊ परिवर्तित होकर ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा महोदय से। ऐसे ही समजमा कृतम क्या बन जाएगा संस्कृतम। आत्मानम एव, इसमें म हलंत हट करके ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आत्मानम एव। न्याय जमा अधीशा, इसमें अ और अ मिलकर के बड़ा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा न्यायाधीशा। प्रश्न संख्या 4 है, सही उत्तर को सही के चिन्ह से चिन्हित करें। पहला है आंगल न्यायाधीशा अजादाय पुरस्कारम दत्तवान। आपने अगर पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होगा कि आंगल जो यानी कि जो अंग्रेजों का न्यायाधीश था, जज था, उसने आज़ाद के लिए पुरस्कार दिया था या उसे बेंत की मार दी थी। तो पुरस्कार नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग है। हमने केवल जो सही है उनके आगे टिक का निशान लगाना है। अंतिम गुलिकया आजादा आत्मानम एव हतवान,
पाठ में हमने पढ़ा था कि अंतिम गोली उन्होंने स्वयं को ही मार दी थी, तो ये हमारा ठीक है। चंद्रशेखर राष्ट्रम प्रति समर्पितः आसीत्, चंद्रशेखर राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आज़ादस्य आंदोलनम अहिंसकम आसीत्, ये गलत है कि आज़ाद का आंदोलन अहिंसा को लेकर के था, गलत। दुष्ट सैंड्रस क्रांतिकारी भी निहता, दुष्ट सैंड्रस को क्रांतिकारियों से के द्वारा जो है मारा गया, ये बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अतिष्ठत, कुटिला, वेत्राघातम, मुक्ते, भयाक्रांतम, इन 5 शब्दों में से चुन करके हमने सही स्थान पर उन शब्दों का चुनाव करके लिखना है। जैसे पहला है क्रुद्धा न्यायाधीश तस्मै डैश अधिष्ठवान, वेत्राघातम, बेंत की मार, देशस्य डैश तेन संकल्पा कृता, देश के लिए क्या संकल्प किया, मुक्ति का संकल्प किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुक्तये। अनेन विस्फोटनेन शासनम अपि डैश जातम, इस प्रकार के बम के धमाके से जो है शासन, अंग्रेजी शासन भी जो है क्या हो गया था, भयाक्रांतम, भयभीत हो गए थे। अहो कालस्य डैश गति, कुटिला गति, आजादः अंततः आजाद एव अतिष्ठत। प्रश्न संख्या 6 देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे, इसका अनुवाद होगा चंद्रशेखर आज़ादा एक महान क्रांतिकारी थे, की हो जाएगी आसीत। चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश में जन्म लिया, चंद्रशेखर मध्य प्रदेश से सप्तमी विभक्ति जन्म लब्धवान। आजाद संस्कृत के छात्र थे, आजादा संस्कृतस्य छात्रा आसीत। वह बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे, स वाराणस्या क्वींस कॉलेज नाम के महाविद्यालय पढ़ती स्म। जब हम किसी भी काल के लिए अगर हम लंग लकार यानी कि लंग लकार के स्थान पर अगर भूतकाल का हमने वाक्य प्रयोग करना है तो उसमें हम लट लकार के साथ अगर सम लगा देते हैं, आधा स और म, तो वह हमें लंग लकार का ही भाव देता है। जैसे हमने कहना है कि वह बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। अब स वाराणस्या क्वींस कॉलेज नाम के महाविद्यालय अपठत, ऐसा हमें कहना चाहिए था लंग लकार में, लेकिन अगर हम कहते हैं पठती स्म तो भाव वही रहेगा, केवल लट लकार के साथ हमने सम लगा दिया तो वो भी जो है हमारा भूतकाल का ही कार्य करेगा वाक्य। तो क्या हो जाएगा, स वाराणस्या क्वींस कॉलेज नाम के महाविद्यालय पढ़ती स्म, यानी कि पढ़ते थे। आजाद अंत तक आजाद बने रहे, आजादा अंततः आजाद अतिष्ठत। आजाद अकेला था परंतु सैनिक अनेक थे, आजादा एकाकी एव आसीत किंतु सैनिका अनेका आसन। बहुवचन है, अनेक थे तो आसीत आस्ताम आसन, बहुवचन रूप का प्रयोग करेंगे। इस पाठ 12 का हिंदी अनुवाद आपने जो है अच्छे से लर्न करना है और इस पाठ की एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स वो भी आपने अच्छे से जो है रिवाइज करने हैं। और मैं एक आपको पीडीएफ में वर्कशीट में एक जो है आप लोगों को रिवीजन शीट भेज रही हूँ। इस रिवीजन शीट को आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के बाद खुद से सॉल्व करना है। आप खुद के टीचर हो और आप खुद ही स्टूडेंट हो, आपने स्वयं का मूल्यांकन करना है और एक प्रकार से ये आपका टेस्ट ही है जो आपने स्वयं लेना है और स्वयं को खुद ही मार्क्स देने हैं। So do practice of this revision sheet of chapter 12.